Hello students, in previous lecture we did addition of algebraic expression using horizontal method and column method. Today we will learn about the subtraction of algebraic expression by both the methods horizontal as well as column method. So let's see question number 5th. आपको करना क्या है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 5x फ्रॉम 9x. आप ध्यान रखा करो, जो आपका फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है वो पहले आएगा और जो पीछे वाला नंबर है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा. ये कुछ बच्चों की मिस्टेक पहले भी थी जब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी. तो आप देखो, इसको ध्यान से पढ़ा करो. क्या लिखा हुआ है आपका, सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम 9x. तो आपको क्या करना है, 9x में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 5x को. अब आपका काम बिल्कुल इजी हो गया. आप एडिशन में आप क्या करते थे, जो आपके पास लिटरल्स होते थे उनको आप बाहर निकालते थे, ब्रैकेट लगाते थे और जो कांस्टेंट है विद देयर साइन उनको आप पुट कर देते थे. तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 और यहाँ पे -5. तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4, और लिटरल की मल्टीप्लाई एज इट इज. आपको मैं फिर से बता रही हूँ, जब फ्रॉम के बाद जो टर्म होगी वो पहले आएगी और पीछे वाली टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी. फिर हम क्या करते थे, अपने लिटरल को बाहर रखते थे, ब्रैकेट लगाते, जो उनके कोफिशिएंट है एज इट इज उनके साइन के साथ हम लिख देते. 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 4. सेकेंड पार्ट भी एक बार आप देखो. सब्ट्रैक्ट करना है -3a फ्रॉम 7a. किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 7a में से. किसको करना है, -3a को. एक तो हमने लगाया सब्ट्रैक्ट का साइन, एक इसके पास ऑलरेडी था नेगेटिव साइन. अब आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, पॉजिटिव. अब आपका काम ये तो बिल्कुल ही इजी हो गया, ये तो एडिशन बन गई आपकी. तो आप लिटरल को बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ, उनके कोफिशिएंट्स को अंदर लिख दो. 7 + 3 यानी कि 10a. तो जब आपने 7a में से -3a को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको वैल्यू क्या मिली, 10a. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पे बेस्ड है. सब्ट्रैक्ट करना है हमें बाय कॉलम मेथड. तो अब आज हम सीखते हैं, कल तो हमने किया था एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉलम मेथड, आज हम सीखेंगे कॉलम मेथड अंडर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या सीखना है, कॉलम मेथड. तो आप देखो, आपको करना क्या है, x की पावर 2 है प्लस y की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इसमें से. तो पहले तो आप ये टर्म लिख दो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो पीछे वाली टर्म है उसको आप नीचे लिखो. कॉलम मेथड आपको पता है वर्टिकली करते हैं हम लोग. अब इसमें हल्का सा चेंज है, वो क्या है, जो इन दोनों नीचे वाले नंबर्स के साइन है ना वो आपके पलट जाएंगे. इसका साइन क्या है, प्लस, तो आप लगाओगे माइनस. इसका साइन क्या है, प्लस, तो आप लगा दोगे माइनस. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप इन नीचे वाले साइंस को देखोगे. यहाँ पे क्या है, -3 और नीचे आपका साइन है -1. तो -1 -3 आपके पास क्या वैल्यू आती है, -4. और जो लिटरल है उसको आप एज इट इज लिखोगे, y की पावर 2. यहाँ पे क्या करोगे, 5 फर्स्ट लिटरल का कोफिशिएंट और नीचे वाले का ये वाला काउंट करना है आपको. तो आपका ये क्या है, -1. तो 5 - 1 4. तो जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 4x की पावर 2 -4y की पावर 2. एक बार फिर से देख लो, फ्रॉम वाले नंबर को आपको पहले लिखना है, दूसरे नंबर को जो पहले था उसको आप नीचे लिखोगे, फिर उनके साइन पलटोगे और इसको इसके साथ कंपेयर करके ऐड करके बताओगे. आपको कंफ्यूजन ना हो, एक पार्ट हम और देख लेते हैं. इसका सेकंड पार्ट आपको गिवन है, a की पावर 2 -3ab फ्रॉम 2a पावर 2 -7ab. यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी पूरी नहीं आई, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसको पहले लिखो, 2a की पावर 2 -7ab. नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको आप नीचे लिखोगे. अब आपको क्या करना है, साइन को पलट देना है. इसका साइन क्या है, प्लस, तो नीचे आ जाएगा माइनस. इसका साइन क्या है, माइनस, तो नीचे आ जाएगा प्लस. अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, लिटरल्स को एज इट इज रखो, इनके कोफिशिएंट देखो. इसका है -7 और नीचे वाले का है, नीचे वाले साइन के साथ देखना है, प्लस का 3. तो जब आप 7 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हमारे साइन अपोजिट हैं, तो साइन आएगा 4
और साइन बड़े नंबर का आता है यानी कि -4, तो ये आपका आएगा -4ab। 2a पावर 2 है, a की पावर 2 लिटरल आप पहले लिख लो, इसका कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट है -1 यानी कि 1, तो आप लिखोगे 1 इंटू a की पावर 2। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a की पावर 2 -4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बताना है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहला काम आपको करना है, इन दोनों को ऐड करोगे आप लोग। आप चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड से करो या कॉलम मेथड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। पहले इनका सम करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो इस टर्म को इन दोनों के सम में से। फ्रॉम द, इसके सम में से पहले इन दोनों को आप ऐड करोगे, फिर जो आपका आंसर आएगा इन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। बेटर है आप कॉलम मेथड यूज कर लो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, और आपको इसको कॉलम मेथड से ही करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन किया है। और एक बात और, आपका चैप्टर 4 असाइनमेंट 4.4 के साथ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप ट्राई नहीं करोगे और आप अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छी रखोगे, क्योंकि आपके इसके मार्क्स काउंट होंगे पेपर में भी, सितंबर एग्जाम्स में। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी रखो कंप्लीट, और डू दीज क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक विदाउट कटिंग्स। थैंक यू।